हेलो एवरीवन। ये आज का पेपर है। 9 मई को राजस्थान लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है, ज्योग्राफी का पेपर है ये। इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम। राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि के बारे में विचार करने का कह रहा है। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा राजस्थान। राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं, ये भी करेक्ट है। राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में पहला स्थान है। राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर नहीं है अग्रणी, इसमें हनुमानगढ़ है। मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। हाँ, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड का है, ये दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है मेनली, उसमें ये सही है। तो इसका सी करेक्ट आंसर आएगा, थर्ड वन। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र करीब 9.57% है, ये करेक्ट है। सघन वन राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद आदि में विस्तृत है, ये भी करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान में छोटे क्षेत्र नहीं बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा दूसरे में, उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, ए। देखिए, चलिए डिटेल में आपको बाद में करवाएंगे इसको। एक बार इसके आंसर बता देते हैं आपको। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर आएगा ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून में होता है, ये सही है। ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवा राजस्थान में बहती है, ये भी सही है। गर्मी में लू, दोनों सही है। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा टेम्परेचर होता है जून में, उसकी सिर्फ यही वजह नहीं है कि लू की वजह से होता है, जो सूर्य की पोजीशन है वो मेन होता है उसकी वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। दोनों ही सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पांचवें क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें पहला और दूसरा ही सही है। छठे क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें जम्मू कश्मीर का नन मतलब ए में थर्ड, लद्दाख का साल्तोरो बी में फोर्थ, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। मानचित्रों को के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब निम्न से उच्च में। तो देखिए, इसमें जो आरएफ स्केल होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि वो जितना छोटा होता है एरिया उतना ही बड़ा दिखाता है। एटलस मैप सबसे छोटा स्केल होता है। तो इसमें यहां से शुरू होगा सी से, इसका मतलब है डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ग्रीनविच 0 डिग्री में समय दोपहर के 12 हो तब 90 डिग्री ईस्ट देशांतर स्थित स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण करें। देखिए, जब 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो 90 डिग्री ईस्टर्न साइड, उससे क्या टाइम होगा? 1 डिग्री में आप जानते हैं 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा? 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब हो गया 6 घंटे, और ईस्टर्न साइड है तो 12 में 6 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब दोपहर के 12 में 6 ऐड करेंगे तो शाम के 6 बजे। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से किसमें पृथ्वी की सतह के किसी प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी जाती है? देखिए, ये ऑर्थोमॉर्फिक जो प्रक्षेप है उसमें ये शेप को शुद्ध रखा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। किस मानचित्र प्रक्षेप में भारत को सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है? ये तो जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। निम्नलिखित ढलानों में से किसमें सर्वोच्च रेखाएं अति निकट स्थित होती है? सर्वोच्च रेखाएं जो कॉन्टूर लाइंस है, वो स्टीप जो स्लोप है उसको दर्शाता है, तीव्र ढलान। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे।
पृथ्वी के किस प्रदेश में विविधता केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है? हमसे पूछा है विच रीजन ऑफ द अर्थ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर जो सबसे ज्यादा है ये उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। किसमें? ट्रॉपिकल रीजन। विश्व में निम्नलिखित पारिस्थितिकी तप्त स्थलों को पश्चिम से पूर्व का क्रम, अरेंज द फॉलोइंग इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना है। देखिए इसमें मिडल अमेरिका, देन अटलांटिक वन जो है ब्राजील, सबसे पहले आएगा इसमें सी, देन अटलांटिक वन ब्राजील, इसके बाद में जो तंजानिया का पूर्वी चाप तंजानिया, तो बी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गंगा अपवाह तंत्र के संबंध में पूछा है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ये सही है। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, ये करेक्ट है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है। 5 प्रयाग पढ़े होंगे आपने, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देवप्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा टू फॉर्म गंगा। रुद्रप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है, इसमें ये सही नहीं है। रुद्रप्रयाग में यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सही है, सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी गंगा में ये पटना के पास में आके मिलती है सोन नदी, लेकिन बाईं ओर से नहीं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी सही नहीं है। ए बी डी, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपदा निवारण में निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय शामिल हैं? इनमें से कौन से इंक्लूड है डिजास्टर मिटिगेशन में? देख दे, जो आपदा निवारण है उसमें संरचनात्मक उपाय, इसके अलावा जो रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग और इसका रिसोर्स मैनेजमेंट, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनसेशन डिजास्टर मिटिगेशन में शामिल नहीं होता है। भारतीय अफवाह तंत्रों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है। अफवाह तंत्र, नर्मदा अपना मार्ग बदलने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोसी नदी तो बिहार का शोक है, बंगाल का शोक, झारखंड का शोक नहीं है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये बिल्कुल करेक्ट है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। और कोसी को बिहार का कहते हैं। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें करेक्ट आंसर आएगा, लहरें जब तट के पास आती हैं तो वो जो सी फ्लोर है, समुद्र तल, उससे घर्षण के कारण उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। ए, भारत की वन नीति 1988 के लक्ष्य अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनावरण के अंतर्गत होना चाहिए? 1988 के अकॉर्डिंग कम से कम 33% तो होना ही चाहिए, 33%। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है? ये हमसे पूछा है कि कौन सी ट्री स्पेसीज है जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट से। सागौन है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, टीक सागौन। हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय में गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये सही है। जो हिमालय का फुटहिल्स है वहां पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। निम्न ऊंचाइयों में मॉस और लाइकन पाए जाते हैं, मॉजेज और लाइकन्स, ये सही नहीं है भाई। और इसमें जो सी है 3 से 4 हजार मीटर के बीच मुख्यतः ऑक और चेस्टनट पाए जाते हैं। ये भी सही नहीं है।
हिमालय के उच्च चरागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर तथा बकरवाल जैसी जनजातियों का प्रयोग किए जाता है। ये करेक्ट है, ए और डी। भारत में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? मंजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। कोयना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कोयना नर्मदा की नहीं है, ये कृष्णा की सहायक नदी होती है। कोयना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक है, ये बिल्कुल सही है। भीमा ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। भवानी नदी कावेरी की सहायक नदी है, ये भी करेक्ट है, ए सी डी। निम्नलिखित में से कौन से सतत पोषणीय विकास के संबंध में सही है? इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा, विकास की संकल्पना गतिशील है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। आरंभ में विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि की पर्याय थी। ब्रेटलैंड रिपोर्ट का नाम स्वीडन के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट स्वीडन नहीं है, ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हॉर्लेम ब्रेटलैंड के नाम पे रखा गया था। वो स्वीडन की नहीं है, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। सतत विकास, पोषणीय विकास के पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, ये बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा भारत में 1973 में खोजा गया था और 1976 में यहां पे प्रोडक्शन शुरू हुआ था, उत्पादन शुरू हुआ था? मुंबई हाई भारत का ये प्रमुख तेल क्षेत्र है जहां 1974 से 76 के टाइम पे उत्पादन शुरू हुआ था, मुंबई हाई। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? भारत की तुलना में श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा है, बिल्कुल सही है। कम एचडीआई वाले देश रक्षा की बजाय सामाजिक क्षेत्रों में, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता एचडीआई मूल्यों को कम करते हैं, ये भी सही है। राज्य क्षेत्र का आकार नहीं, ये सब इसमें नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इधर फैक्टर और इनका कोज माइग्रेंट्स ये दिया हुआ है। पुश फैक्टर है, ये प्राकृतिक आपदा से संबंधित होता है। पुश फैक्टर प्राकृतिक आपदा 4, ए में 4th। इसके अलावा देखेंगे तो पुल फैक्टर है, ये शांति से संबंधित है। पुल फैक्टर शांति एवं, तो इसमें ए में, बी में 3rd, ए में 4, बी में 3rd। इसमें जो प्रतिभा पलायन है, ये दक्ष कार्यबल है, एक तरीके का दक्ष कार्यबल, स्किल्ड वर्कफोर्स, तो सी में 1st। इसका करेक्ट आंसर आएगा 4, 3, सी में 1st, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्कॉलर ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? मानव विकास की अवधारणा को इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? मानव विकास की जो अवधारणा है, इसको प्रस्तुत किया गया था दिस वन। निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 33, कालानुक्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है इनको। रावल रतन सिंह है 1303। इसके बाद में देखेंगे आप तो महाराणा प्रताप 1572, राणा सांगा ये 1509 और महाराणा कुंभा इनका 1433। तो सबसे पहले रावल रतन सिंह 1303, उसके बाद में महाराणा कुंभा 1433, राणा सांगा 1509 और महाराणा प्रताप 1572। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए डी सी बी। ये जो फोर्ट दिए दुर्गों को उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। दुर्ग निर्माण, सिवाना का दुर्ग है, ये सबसे पहले 10वीं ईस्वी में
इसके बाद में गागरोन का जो किला है ये बना था 12वीं 12th सेंचुरी में। जूनागढ़ 16th सेंचुरी एंड फोर्ट ऑफ चूरू 1739। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी। मंदिर किस जिले में कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी मंदिर है, ये उदयपुर में है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है। हर्ष माता मंदिर है, ये दौसा में है। किराड़ू के जो मंदिर हैं ये बाड़मेर में है किराड़ू। सच्चिया माता मंदिर है जोधपुर। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, 3 सी। लेखक और पत्रिका, लेखक और पत्रिका इसमें देखेंगे तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा प्रकाश जैन का है अजमेर की लहर। कमर मेवाड़ी है कांकरोली की संबोधन। हरीश बादानी है ये बीकानेर की वातायन। और विजेंद्र भरतपुर की। डी इसका करेक्ट आएगा 36 में डी। पर्यटन स्थल और जिला, आना सागर झील। आना सागर झील कहां पे है? अजमेर में है आना सागर। माही बांध है बांसवाड़ा में है। मचकुंड है ये मंदिर धौलपुर में। सीताबाड़ी 12 में है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं, इनमें से कौन से हैं जो बॉर्डर स्टेट हैं, राजस्थान से बॉर्डर लगता है उनका? उत्तर प्रदेश से लगता है, गुजरात से भी लगता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से लगता है, राजस्थान का पंजाब से भी लगता है, हिमाचल से नहीं लगता है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ये इधर नेशनल पार्क सेंचुरी और किस जिले में है? केवला देव राष्ट्रीय पार्क। केवला देव घना राष्ट्रीय पार्क है ये भरतपुर में है केवला देव। नाहरगढ़ जयपुर में है। सरिस्का ये अलवर में है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। मार्केटिंग ईयर 24-25 के अनुसार भारत के गेहूं उत्पादन राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा है? ये पूछ रहा हमसे। प्रोक्यूरमेंट इन व्हीट रैंक राजस्थान की, तो इसमें जो रैंक है 4थे नंबर पे है राजस्थान। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? खनिज का एकमात्र उत्पादक वॉलेस्ट सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है? ये सिरोही जिले में है। माउंट आबू। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही जिला। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों को स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? ये केवला देव घना राष्ट्रीय पार्क। नदी और उनका उद्गम स्थल, चंबल कहां से ओरिजिनेट होती है? तो चंबल नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है ये निकलती है जाना पाव की पहाड़ियां। ये मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल जाना पाव पहाड़ियों से। बनास का जो ओरिजिन है, बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा है ये विराटनगर से निकलती है। और पार्वती विंध्याचल रेंज से निकलती है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को मार्च 2019 तक के वन क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब ये जो नई फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो नहीं पूछा है, पुरानी के अकॉर्डिंग पूछा है, वो भी मार्च 2019 तक क्षेत्रफल के अनुसार, वन क्षेत्रफल के अनुसार मार्च 2019 तक का। तो इससे पहले जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उससे भी पहले का है ये। देखिए इसमें सबसे ज्यादा की बात करें तो उदयपुर आएगा, है ना। सबसे ज्यादा
उदयपुर आएगा बी। फिर उसके बाद में आएगा इसमें सी 12, 12 आएगा। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन, इसका करेक्ट आएगा ए। क्रमबद्ध भूगोल उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच पूछा है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफिक अप्रोच है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का है। निम्नलिखित कारकों में से किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती है? सबसे उपयुक्त विकल्प की बात करें तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करनी है। निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित है, सही है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है 1920 में ऑटो सिम द्वारा, नहीं ये सही नहीं है। आरंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण समान नहीं था, यह भी करेक्ट है। तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नीचे दो कथन दिए हैं, इनका देखना है। तो देखिए जो एस वेव है, सेकेंडरी अर्थक्वेक वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल, ये सही है। परावर्तन तरंगों का प्रतिक्षेप करता है जबकि आवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती है। रिफ्लेक्शन कॉज वेव्स टू रिबाउंड वेयर इज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं मान सकते इसको, ये सही नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। फिफ्टी 51 है, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, ये बिल्कुल सही है। एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, ये भी सही है। एक तरीके से ये इसका व्याख्या सी है, लगभग सभी जगह ये है एशिया क्या हर कॉन्टिनेंट में। आधिकारिक ऋतुएं और महीने, कौन सी ऋतु किस महीने? इसमें देखें तो शीत ऋतु है तो ये दिसंबर से मार्च अप्रैल तक। ग्रीष्म ऋतु या मानसून से पहले का जो टाइम है वो अप्रैल से जून जुलाई। मानसून या बरसात का जो टाइम है जून से सितंबर। मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर, ये तो सीधा दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य है, ये सही है। प्रायद्वीपीय पठार इसमें भ्रंश और विभंगों के साथ उत्थापन और इसके आवर्ती चरणों से ये गुजर रहा है, ए ही आएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किन पर्वतमाला समूह द्वारा अरब सागर अपोहा तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र को अलग किया जाता है? द अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माउंटेन्स? तो देखिए इन दोनों को जो अलग करता है ये है, कौन कौन से हैं इसमें से? अरावली, विंध्याचल, लेसर हिमालय नहीं है उधर, सह्याद्री। ए, बी और डी। विश्व के निम्नलिखित प्रमुख हवाई पत्तनों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। नॉर्थ टू साउथ तो ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले बर्लिन ही आ जाएगा, इसके बाद में पेरिस, देन मैड्रिड और फिर जिनेवा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में निम्नलिखित भूआकृति विशेषताओं में से किसकी उपस्थिति के कारण सामान को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है? सामान को, ये जो रैपिड्स हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के महीने अक्टूबर नवंबर है। उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा शरद वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है।
नहीं, ये इसका कारण सही नहीं है। पनामा नहर के बारे में सही कौन सा है? पनामा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण पनामा सिटी और बल्बोआ के बीच पनामा स्थल संयोजक जलडमरू मध्य पर किया गया था। यह सही है। यह नहर लगभग 92 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी नहीं है ये नहर। पनामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे और स्टेशन, इनको मैच करना है। ट्रांस साइबेरियन पार साइबेरियन है, ये कजान जहां भी समिट हुआ था। इसके अलावा ट्रांस कैनेडियन का आएगा रेगिना। इंडियन पैसिफिक, ये ब्रोकेन हिल एंड ओरिएंट एक्सप्रेस बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 60, क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखीय कटिबंध पर अधिकतम है। ये तो सही है, भूमध्य कटिबंध पर प्रबल संवहन धाराएं, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेचर ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैच करना है। इसका आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे इसका आंसर। देखिए उसको देख ही लेते हैं ना, क्या कह रहा है यार। ये नेचर ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और कैरेक्टरिस्टिक है। तो उत्पादन की जो विधियां हैं, क्वेश्चन नंबर 61, उत्पादन की जो विधियां हैं, ये मास प्रोडक्शन इसका आएगा, दिस वन सेकंड। यंत्रीकरण जो मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन में आएगा इसमें यूज ऑफ गैजेट एंड ऑटोमेशन। तो इसमें देखिए ए में सेकंड, बी में थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड। तकनीकी नवाचार है, तो इसमें तकनीकी नवाचार आएगा फोर्थ वन, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भारत के निम्नलिखित नगरों को प्राचीन मध्यकालीन ब्रिटिश और नगरों में क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आएगा वाराणसी सबसे पहले, इसके बाद में आएगा हैदराबाद, देन चंडीगढ़ और फिर नहीं, हाँ चंडीगढ़, फिर कोलकाता। पंचम क्रियाकलापों को हीरक, डायमंड, कॉलर पेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, ये बिल्कुल करेक्ट है दोनों ही इसमें। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी उत्तरी भारत के राज्यों में से एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल उत्तरी भारतीय राज्यों में से नहीं है, वो सरसों खरीफ की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 में इसमें आएगा बी, नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? नहीं, ए और बी आएगा, डी सही नहीं है, सी और डी सही नहीं है, ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के प्रमुख समुद्री पतनों को साउथ से नॉर्थ के क्रम में करना है, नीचे से ऊपर की साइड। तो देखिए इसमें नीचे से ऊपर देखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा इसमें विशाखापट्टनम, उसके बाद में उड़ीसा का पारादीप, फिर ये
हल्दिया आएगा एंड देन कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 69 में आएगा, इसमें नगरीय वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। ये तो गलत है। इंट्रूसिव मैग्मा बॉडीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। बाथोलिथ है, बैथोलिथ मैग्मा का बड़ा पिंड। लेपोलिथ है, ये तस्त्रीनुमा जमाव टाइप का है। कोपेन क्लासिफिकेशन का है। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क में बताना है। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर आएगा न्यूनतम शुष्क से, लीस्ट ड्राई टू मोस्ट ड्राई। लीस्ट ड्राई AF, देन AM, देन BSH, BWH, यही करेक्ट आएगा इसका। वायुमंडल दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वायुमंडलीय दाब के बारे में, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, सही है। पवनें उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, यह भी करेक्ट है। निम्न वायुमंडल में ऊंचाई में प्रत्येक 25 मीटर की वृद्धि के, ये सही नहीं है। ऊर्ध्वाधर दाब, क्षैतिज दाब, ये भी सही नहीं है। दो A और B दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 73, रेखा समय क्रम आंकड़े, संयुक्त दंड आरेख, इसका आएगा 4th वन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं? काले और लाल मिट्टी के बर्तन इनमें से पाए गए हैं गिलुंड में। राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? राणा सांगा है गुहिल वंश के थे। निम्नलिखित में से, देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन गया है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि जो राणा सांगा है, महाराणा सांगा मेवाड़ के गुहिल राजवंश के ही थे, जो महाराणा रायमल के पुत्र थे, मेवाड़ के गुहिल पुत्र कहते थे। बाद में सिसोदिया शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो वो आप उसको सिसोदिया वंश से करेंगे, लेकिन वो शुरू में यही है जो गुहिल, और बाद में फिर सिसोदिया के नाम से फेमस हुए। सिसोदिया शाखा थी इनकी, वो उससे फेमस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है? ये गोगा जी हैं, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई थी 28 मई को। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनका संबंध, 78 गावरी, ये मांड गायक हैं। कोमल कोठारी, कोमल कोठारी ये लोक संस्कृति के प्रवर्तक कृपाल सिंह शेखावत हैं। कृपाल सिंह शेखावत ये नीली मिट्टी के बर्तन है। और कपूरचंद कुलिस, ये तो राजस्थान पत्रिका से है इनका संबंध, पत्रकारिता, डी में 2nd। गावरी देवी मांड गायिका, ए में 3rd और डी में 2nd। और कोमल कोठारी है, इनका संबंध है संस्कृति, ए इसका करेक्ट आएगा 78 में। श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी हैं, ये राजस्थान के फड़ से है इनका संबंध। गढ़बीडली और अजमेरू राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम हैं? ये जो तारागढ़ किला है अजमेर, उसके हैं।
ये युद्ध हैं, बैटल्स, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। खानवा, खतौली, पानीपत, हल्दीघाटी, सारंगपुर। सबसे पहले आएगा इसमें सारंगपुर, देन खतौली, उसके बाद में खानवा और फिर हल्दीघाटी का युद्ध। पानीपत और फिर हल्दीघाटी। बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बनी गीतों में परिलक्षित होती है। ये तो सही है। विवाह से पूर्व दुल्हन को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया, लौटते समय बिंदौली से दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने जला गीतों में उल्लेख होता है। किसी बाल की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत को जच्चा गीत कहते हैं। ये सही नहीं है, सी इसका करेक्ट है। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्वेश्चन नंबर 83, ये सही है। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1915 तक रहा था। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। 1894 में राव गोविंदास के निधन के पश्चात महात्मों किसानों में कटुता थी, कोई कटुता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 84, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। यह सही है। टोंक राज्य के लोगों ने बैठक आयोजित करके कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की थी तथा असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया था। यह भी सही है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया था। बीकानेर में राजनीतिक जनजागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी नहीं, काफी लेट पहुंचा था। राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए, देश में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है कॉपर में, दूसरे पे राजस्थान है। हाड़ौती पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हाड़ौती का जो पठार है इसको दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। झील है, लेक किस जिले में है? पचपदरा लेक है, ये बाड़मेर में है पचपदरा। सिलीसेड लेक है, ये बीकानेर में है सिलीसेड। कायलाना लेक है, ये कायलाना है, अलवर में है। नहीं, कायलाना जोधपुर में है और लूणकरणसर है अलवर में। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए, पचपदरा है, ये बाड़मेर में है। सिलीसेड लेक है, ये सिलीसेड अलवर में है। कायलाना है, ये जोधपुर में है और लूणकरणसर बीकानेर में है। 4, 3, 2, 1। कुछ डैम प्रोजेक्ट किस नदी पे कौन सी परियोजना, कौन सा बांध, ये इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 88, बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर है, बनास नदी पे है ये। सिद्धमुख नौहर परियोजना है, सिद्धमुख नौहर ये रावी व्यास मेजा डैम है कोठारी नदी पे, और पांचड़ा बांध गंभीरी नदी पे। इधर ब्रीड्स और लाइव स्टॉक, नस्ल और पशुधन। सूरती है, सूरती ये भैंस। मगरा है, ये भेड़ की है। लोही बकरी की है और कच्छी ऊंट की है। बी। अरावली श्रृंखला के बारे में है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। इनकी कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। ये सही है। लगभग ये पहाड़ियां विश्व की सबसे पुरातन वलिता फोल्ड माउंटेन मानी जाती है। ये करेक्ट है। यह पहाड़ियां राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये भी करेक्ट है। अरावली गुजरात के मैदान से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये तो दिल्ली तक जाती है।
राष्ट्रपति भवन। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, तो 20 का करेक्ट आएगा। राजस्थान में मरुस्थलीयकरण के कारणों पर विचार करना है। मरुस्थलीयकरण के जो कारण हैं उन पे विचार करना है। मरुस्थलीकरण के जो कारण है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ये भी है। जो सॉइल इरोजन है, ये भी है। ओवर ग्रेजिंग भी है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन भी है। सैंड डून्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट बना के रखिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपका सपोर्ट जरूरी है। कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।